हेलो गाइस, आज की ये मेरी वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिसेंटली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए 247 सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो अगर तो आप गिलगित बल्तिस्तान, एक्स फाटा या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान या केपीके से ताल्लुक रखते हैं और आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अनाउंस की हुई जॉब्स में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लाजमी देखिए। बेसिकली इन जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने उस तमाम इंफॉर्मेशन को एक पावर पॉइंट फाइल में कंबाइन कर दिया है। इनमें से कुछ स्लाइड्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी स्लाइड्स देखकर आप इजीली समझ जाएंगे कि आप कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो इस पोस्ट में अप्लाई करने से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एज लिमिट लाजमी चेक करनी है। अगर आप इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तभी आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आपने उसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो फीस एक दफा आपने पे कर दी वो नॉन रिफंडेबल होगी, वो आपको वापस नहीं होगी। अब कुछ केसेस में मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। तो उसमें फर्स्ट केस है कि अगर आप किसी स्केड्यूल्ड कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी या किसी ऐसे ट्राइबल एरियाज के कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसे पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया हो, या आप आजाद जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं या नॉर्थन एरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि अगर किसी भी पोस्ट की मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स है, आपके केस में वही एज लिमिट 48 इयर्स हो जाएगी। इसके बाद सेकंड केस है कि अगर आप BS15 या इससे छोटे स्केल की जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप बलूचिस्तान या सिंध के रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं तो भी आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड केस है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इस एप्लीकेशन की डेडलाइन तक आप 2 साल कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये 10 साल की एज रिलैक्सेशन आपको उसी केस में प्रोवाइड की जाएगी अगर आपकी एज 55 ईयर्स है या 55 ईयर्स से कम है। अगर आपकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फोर्थ केस है कि अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड या रिलीज पर्सनल या ऑफिसर हैं तो आपको 15 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी या उतने साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी जितने साल आपने आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को सर्व किया है। इन दोनों केसेस में जिसका भी नंबर कम होगा उतने साल की आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज अगर एक शख्स ने आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को 20 साल सर्व किया है तो उसे 15 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को 12 साल सर्व किया है तो उसे 12 साल की ही रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। फिफ्थ केस है अगर आप किसी ऐसे सिविल सर्वेंट जो दौरान सर्विस वफात पा चुका हो, उसके बेटे हैं या बेटी हैं या बेवा हैं, तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप BS15 या उससे छोटे स्केल में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप मजदूर अफराद से ताल्लुक रखते हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जब आप टेस्ट के लिए अपीयर होंगे तो उस टेस्ट की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स को काट लिया जाएगा। और जब आप टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको कोई भी डेली अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को बाय पोस्ट या बाय कोरियर सेंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनमें से तमाम सीट्स की एप्लीकेशन फीस अलग है। अगर आप BS18 या BS19 में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस 1200 पे करना पड़ेगी। अगर आप BS17 में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 1000 होगी और BS7 से लेकर BS16 तक एप्लीकेशन फीस 600 होगी। लेकिन जो लोग मजदूर हैं, मजदूर अफराद अगर अप्लाई करेंगे तो उन पे एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल नहीं होगी, वो एप्लीकेशन फीस के बगैर ही अप्लाई कर सकेंगे। उन्होंने जस्ट अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है अपने उस अकाउंट में जिस अकाउंट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। और इन सीट्स में अप्लाई करने की डेडलाइन है 17 फरवरी 2021। और बेसिकली जो लोग मजदूर हैं वो तमाम सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो उन सीट्स में अप्लाई करें जो सीरियल नंबर 1 से लेके 8 के अगेंस्ट है या सीरियल नंबर 14 से लेके 18 के अगेंस्ट है। तो ये कुछ सीरियल नंबर है, जब आप मेरी स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आप किस में अप्लाई कर सकते और किस में अप्लाई करने के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है। जो फाइनल फैक्ट है वो ये है कि अगर आपने सीरियल नंबर 10 की पोस्ट के लिए
फीस एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाई है तो आप उसी फीस में सीरियल नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों सीरियल नंबर्स के अगेंस्ट जो 3 पोस्ट हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीरियल नंबर 10, 11 या 12 की एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाई है तो आप उस फीस में सीरियल नंबर 14, 15 या 16 की सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में आपको अलग से फीस सबमिट करवाना पड़ेगी और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम वो तमाम स्लाइड देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड है सीरियल नंबर 1। तो ये सीरियल नंबर्स भी मैंने मेंशन कर दिया है जैसे एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन थे। सीरियल नंबर 1 की पोस्ट है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। तो इनका पे स्केल होगा BS 19 और इस पोस्ट के लिए जो सीट्स हैं वो सिर्फ 3 अनाउंस की गई हैं। अब इस पोस्ट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये है कि आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, नैनोट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या एम्बेडेड सिस्टम में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या किसी भी इससे रिलेटेड फील्ड में PhD डिग्री होनी चाहिए आपके पास जो HEC से रिकॉग्नाइज हो। और इसके साथ साथ आपके पास 7 साल का रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर तो वो एक्सपीरियंस आपका पब्लिक सेक्टर का है तो उसमें आपका स्केल BS 18 होना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस आपका प्राइवेट सेक्टर का है तो उसमें आपका एक्सपीरियंस सीनियर पोस्ट पे होना चाहिए। अब रिजर्व फॉर प्रोविंसेस आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो सीट्स 3 अनाउंस की गई हैं ये इन डिस्ट्रिक्ट के लिए इतनी इतनी सीट्स रिजर्व की गई हैं। पंजाब के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है, सिंध रूरल एरियाज वालों के लिए भी 1 सीट रिजर्व की गई है और KP के वालों के लिए भी 1 सीट रिजर्व की गई है। सिंध को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दी गई जॉब्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक सिंध रूरल एरियाज है जिसमें सिंध के देहाती इलाके शामिल हैं और एक सिंध अर्बन है जिसमें सिंध के तमाम बड़े शहर शामिल है। अब इस पोस्ट में अप्लाई करने की एज लिमिट है 32 टू 45 ईयर्स, मतलब आपकी एज 32 से ज्यादा होनी चाहिए और 45 ईयर से कम होनी चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 2। तो एक स्लाइड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह मैंने तमाम स्लाइड्स बनाई है तमाम जॉब्स के लिए। तो आप देखकर इजीली समझ जाएंगे तो आप किस में अप्लाई कर सकते हैं और किस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एनालिसिस, नंबर ऑफ सीट 6 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ये भी रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट है जिनका स्केल BS 17 होगा, नंबर ऑफ सीट 16 है और ये इन प्रोविंसेस के लिए इतनी इतनी सीट्स रिजर्व है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ओपन मेरिट। ओपन मेरिट का मतलब है कि इस एक सीट के लिए पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो और ये एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिनका स्केल 19 होगा और इसके लिए सिर्फ एक सीट है जो पंजाब वालों के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इसकी 10 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी नजर आ रही है। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिनकी सिर्फ एक सीट अनाउंस की गई है और ये भी पंजाब वालों के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जिनकी 5 सीट्स अनाउंस की गई हैं और इसकी एज लिमिट है 25 टू 40 ईयर्स। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 8 पे जो पोस्ट दी गई है वो है असिस्टेंट ऑफ इंजीनियरिंग जिनकी 7 सीट्स अनाउंस की गई हैं और उनका स्केल BS 17 है। सीरियल नंबर 9 के अगेंस्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर जिनकी 22 सीट्स अनाउंस की गई हैं और नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर और इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं और इनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं 50 और इनका स्केल BS 14 होगा। इसके लिए एज लिमिट है 18 टू 30 ईयर्स। उसके बाद है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर जिसकी सिर्फ 9 सीट्स अनाउंस की गई हैं और इनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और उस डिग्री में आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन का मतलब है 60% मार्क्स या 2.5 CGP होना चाहिए आउट ऑफ 4। उसके बाद है सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिनका स्केल 9 होगा और जिनकी सीट्स हैं 12। उसके बाद है सिक्योरिटी सुपरवाइजर जिनका स्केल 7 होगा और इसके लिए 11 सीट्स अनाउंस की गई हैं। उसके बाद है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर जिसका स्केल BS 16 होगा और इसकी सिर्फ 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं। सीरियल नंबर 15 के अगेंस्ट है पोस्ट ट्रैफिक एनालिस्ट जिसका 14 स्केल है और 6 सीट्स अनाउंस की गई हैं।
नेक्स्ट है असिस्टेंट जिनका स्केल 15 होगा और नंबर ऑफ सीट्स इनके लिए है 4। उसके बाद है अपर डिवीजन क्लर्क, इनका स्केल 11 होगा और इसकी सीट्स अनाउंस की गई हैं 15। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इनकी ये है कि आपके पास 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट में आप 40 वर्ड्स टाइप कर सकें कंप्यूटर पे, और आपको कंप्यूटर की नाउ हाउ होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 3 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स भी होना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस भी इंक्लूड हो। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क जिनका स्केल 9 होगा और जिनके लिए 31 सीट्स को अनाउंस किया गया है। 19 पे है टेक्नीशियन जिनका स्केल BS 17 होगा और इसके लिए 13 सीट्स को अनाउंस किया गया है। और इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में? टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में। और उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर तो आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का इसी फील्ड में। और ये ओपन मेरिट पे इसके लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। पंजाब वालों के लिए 6 सीट्स को रिजर्व किया गया है। सिंध रूरल एरियाज वालों के लिए 3 सीट्स को रिजर्व किया गया है। केपीके वालों के लिए 2 और बलूचिस्तान वालों के लिए 1 सीट को रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सब इंजीनियर क्लास 1, इनका स्केल होगा BS 11 और इनका सिर्फ 1 सीट अनाउंस की गई है। उसके बाद है सुपरवाइजर की पोस्ट जिनका स्केल होगा BS 11 और इसके लिए भी सिर्फ 1 सीट अनाउंस की गई है जो केपीके वालों के लिए रिजर्व है। और उसके बाद है सब डिविजनल ऑफिसर B&R। B&R का मतलब है बिल्डिंग एंड रोड्स, तो इनका स्केल होगा BS 16 और इस पोस्ट के लिए भी 2 सीट्स अनाउंस की गई हैं। और इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास बीटेक ऑनर्स होना चाहिए। बीटेक ऑनर्स 4 इयर्स होता है सिविल टेक्नोलॉजी में और उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और बीटेक ऑनर्स आपका होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल टेक्नोलॉजी में। और ये पंजाब वालों के लिए एक रिजर्व की गई है और एक बलूचिस्तान वालों के लिए रिजर्व की गई है। सीरियल नंबर 23 के अगेंस्ट सब डिविजनल ऑफिसर E&M की पोस्ट है जिनका स्केल BS 14 होगा और इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी 2 ही हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन। बेसिकली ड्राफ्ट्समैन को हम ड्राफ्ट्समैन भी कह सकते हैं और ये वो शख्स होता है जो प्लान और स्केचेस को ड्रा करता है। तो इसका स्केल होगा BS 11 और इसके लिए भी 2 सीट्स को अनाउंस किया गया है। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी इसकी मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा, इससे रेलेवेंट जो भी शख्स होगा उसे इजीली समझ लग जाएगी। सीरियल नंबर 25 की अगेंस्ट पोस्ट है AC टेक्नीशियन की जिनका स्केल BS 11 होगा और इनके लिए सिर्फ 1 सीट अनाउंस की गई है। अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसकी यह है कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में, जिसे हम HVAC सिस्टम भी कहते हैं। या आपके पास एयर कंडीशनिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और ये सीट सिर्फ केपीके वालों के लिए रिजर्व है। इसके बाद है चार्ज नर्स की सीट जिसका स्केल BS 16 होगा और इसके लिए 7 सीट्स को अनाउंस किया गया है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि अगर तो आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये लाजमी है कि आप रजिस्टर्ड नर्स हो और रजिस्टर्ड मिडवाइफ भी हो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ। लेकिन अगर आप मेल हैं तो फिर आपको अपनी मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ शो करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह आपने 1 साल का कोर्स या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है नर्सिंग रिलेटेड फील्ड में। और इसके लिए जो रिजर्व है प्रोविंसेस वो ये हैं। ओपन मेरिट पे इसके लिए 1 सीट रिजर्व है, पंजाब के लिए 4 सीट्स रिजर्व हैं, सिंध रूरल एरियाज के लिए 1 सीट रिजर्व है और केपीके वालों के लिए भी 1 सीट रिजर्व है। लिमिट इसकी यह है कि 20 to 33 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 33, मिनिमम 20। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक का मतलब है कि आप ECG के टेक्नीशियन हो और आपको ECG ऑपरेट करनी आती हो। इनका स्केल 9 होगा और इनकी नंबर ऑफ सीट्स सिर्फ 3 है। इसके बाद सेकंड लास्ट है OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट है जिनका स्केल 9 होगा और इनके लिए नंबर ऑफ सीट सिर्फ 2 अनाउंस की गई हैं। और लास्ट सीट है लेडी हेल्थ विजिटर, इनके लिए स्केल BS 9 है और सिर्फ 1 सीट अनाउंस की गई है। इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के साथ और मैट्रिक के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए इन लेडी हेल्थ विजिटर। और इसके लिए सिर्फ 1 सीट जो अनाउंस की गई है वो पंजाब वालों के लिए रिजर्व है। एज लिमिट इसकी है 18 to 30 ईयर्स।
मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। तो ये वो तमाम सीट्स थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि आप किस सीट में अप्लाई कर सकते हैं और किस सीट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई कर दें।